आज मसाला किचन में बन रही है चटपटी चटकारेदार फलाहारी राज कचौरी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस नवरात्रे मसाला किचन पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 5 वो विनर्स होंगे, उन्हें ओटीजी अवन मिलेगा। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए या फिर फर्स्ट कमेंट देखिए। नवरात्रे के जब हम व्रत रखते हैं तो पता नहीं क्यों मन हो जाता है कुछ चटपटा खाने का। ऐसा लगता है कि आज व्रत है, आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। पर ऐसा ना कीजिए, आप आज चटपटा भी खा सकते हैं। पता है आप क्या खा सकते हैं? आज आप खा सकते हैं राज कचौरी। राज कचौरी बनाएंगे हम फलाहारी तरीके से। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब नवरात्रि के व्रत में हम लोग कई तरीके के आटे खाते हैं। हम सिंगाड़े का आटा खाते हैं, मोरधन का जिसे सवा का आटा भी कहते हैं वो भी खाते हैं, साबूदाने का भी पाउडर बना के खाते हैं और कुट्टू का आटा भी खाते हैं। ये है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा मैं घर पर बना लेती हूँ, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी। अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो उससे भी बनाइए। इससे आपके पकौड़े हों या राज कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो हमें राज कचौड़ी क्रिस्पी तो चाहिए, चाहे आटा कोई भी हो। तो आज हम बनाएंगे इसके साथ। आप चाहें तो इसमें साबूदाने का पाउडर भी डालें, आपको और ज़्यादा क्रिस्पी मिलेगा। आप इसको सिंगाड़े के आटे के साथ भी साबूदाने का पाउडर मिला के भी बना सकते हैं, अगर आपको कुट्टू का आटा नहीं खाना या नहीं मिलता है। तो आज हम ले रहे हैं कुट्टू का आटा 1 कटोरी, थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। कुछ नहीं करना, ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, कुछ नहीं चाहिए। और इसको चाट की तरह बनाने के लिए हमें कुछ फ्रूट्स लेना है। जैसे अक्सर तो हम लेते हैं काले चने, स्प्राउट, पर इसमें तो हमें खाना नहीं है, तो बॉयल आलू ले लिया है, खीरा ले लिया है। अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर डाल दीजिए, हरी मिर्च लीजिए, अदरक लीजिए, धनिया पसंद करते हैं धनिया डाल दीजिए। और कोई भी फ्रूट हो, ये आज मेरे पास फ्रूट है येलो कलर का जिसे रामफल कहते हैं, बनाना है, एप्पल है। इन सबको मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ। और इसके साथ आपको क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइए, हो सकता है मैं भूल गई हूँ। अंगूर वगैरह आज मुझे मिला नहीं। ये है मेरे पास हरी चटनी जिसे मैंने धनिया और नींबू के साथ बना लिया है। और ये दही फेंटा हुआ, और ये है अमचूर की मीठी चटनी। बहुत सिंपल सा है। तो आज चाट का एंजॉय करेंगे इस फलाहारी व्रत के अंदर। तो यहाँ मैंने लिया है आटा जो है कुट्टू का, जो हम फलाहारी में खाते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, ये है सेंधा नमक। अब डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, ये है 1 टेबलस्पून। इसमें ऑयल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी होगा। और इस आटे में हमें कोई और खासियत नहीं चाहिए, इसे जितना हो सके हमें टाइट गूंथना है। नॉर्मल पानी से गूंथना है, बहुत टाइट गूंथना है। जितना ये टाइट होगा उतनी ये कचौड़ी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए कितना टाइट हुआ है ये आटा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। अब इस फलाहारी आटे की हम बना रहे हैं लोइयाँ। छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है इसकी पूड़ी। बस इसे छोटी छोटी गोल गोल बना लेते हैं। अब इसे नॉर्मल बेल लेते हैं। अब ये आटा इतना बढ़िया गूंदा हुआ है ना कि हमें देखिए कुछ भी सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे नॉर्मल पूड़ी की तरह। अब यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसे फ्राई करें कैसे कि काफ़ी टाइम तक ये क्रिस्पी रहे। नहीं तो ये क्या होगा, बन तो जाएगी, पूड़ी की तरह हो जाएगी। जैसे थोड़ी देर में ये पूड़ी जैसे सॉफ्ट हो जाती है ना, वैसी हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, जब इसे फ्राई कर रहे हैं तो जब हम डाल रहे हैं पूड़ी, तब ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ऑयल। और लेकिन जैसे ही ऑयल में हमने डाल दिया, फ़ौरन गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए। स्लो गैस पर इसे बार बार चलाकर इसे फ्राई कीजिए। उतनी देर ये क्रिस्पी बनी रहेगी।
और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। एक बात और, ये कुट्टू का आटा मैंने घर में बनाया हुआ है तो थोड़ा लाइट कलर का है, आपको जो मार्केट से मिलेगा थोड़ा सा डार्क कलर का मिलेगा। अब ये पता नहीं क्यों होता है, पर बाहर से जब भी मैं खरीदती हूँ थोड़ा डार्क कलर का होता है और जो घर में बनाती हूँ वो थोड़ा लाइट कलर का बनता है। तो वो आप देख लीजिए। और आप इसमें अगर साबूदाने का पाउडर भी मिला देंगे ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही बढ़िया ये बन जाएगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें सारी फिलिंग जो हमने काट के रखी है इसके अंदर हम भरने वाले हैं, वो 1 बाय 1 डालते जाइए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बस इन सबको मिक्स कीजिए। लाल मिर्च हम व्रत में खाते नहीं हैं, चाट मसाला नहीं खाते, इसलिए इसमें नहीं डालिए। और चाहे तो थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं मीठी चटनी और खट्टी चटनी, तो जिससे अंदर तक इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये कचौड़ी देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी है। इसे इस तरीके से तोड़िए, इसके अंदर फिलिंग डाल दीजिए। इसी तरीके से हम इसमें दही, चटनी और अनार, जो ताज़ा अनार होता है उसके साथ हम सर्व करेंगे। ऊपर से धनिया की पत्ती भी लगाइए। लग रही है ना हल्दीराम की राज कचौड़ी, तो व्रत में भी इसका एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।